आवाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात अवलन दो ऐलानात हैं। एक तो ये कि कल दूरदर्शन की मजलिस शाम गरीबा की रिकॉर्डिंग ठीक 11:30 बजे दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएँ, और ये भी गुजारिश है कि काले कपड़ों में तशरीफ़ ले जाएँ अगर हो सके तो। और दूसरा ऐलान ये है कि 12 मजालिस यानी इसना अशरा एक मुनक्किद हो रहा है अज़ाखाना साहिबा में, जिसको बरादरम आली जनाब मुर्तज़ा नासिर सईद अबकाती साहब क़िबला ख़िताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन मजालिस में भी तशरीफ़ ले जाएँ। और दुरूद भेजें बावाज़ बुलंद। समात फरमाए मतलब पेश खिदमत है कि आँखों को सीप अश्क को गौहर बना दिया, आँखों को सीप अश्क को गौहर बना दिया, चेहरे को शय के गम ने समंदर बना दिया। आँखों को सीप अश्क को गौहर बना दिया, चेहरे को शय के गम ने समंदर बना दिया। और फितरुस बता रहा है फरिश्तों से अर्श पर, फितरुस बता रहा है फरिश्तों से अर्श पर, एक पल में शय ने हुर का मुकद्दर बना दिया। फितरुस बता रहा है फरिश्तों से अर्श पर, एक पल में शय ने हुर का मुकद्दर बना दिया। और सब गुलशनों को भा गई बेशीर की हंसी, छोटे शहजादे के हवाले से कि सब गुलशनों को भा गई बेशीर की हंसी, कलियों ने खिल के चेहरे असगर बना दिया। सब गुलशनों को भा गई बेशीर की हंसी, कलियों ने खिल के चेहरे असगर बना दिया। और शेर पे खास तवज्जो जवान हजरात तशरीफ फरमाए कि खैंची खैंची जो बढ़ के शेर ने मैदान में एक लकीर, खैंची जो बढ़ के शेर ने मैदान में एक लकीर, आधा समझ गए खत महशर बना दिया। खैंची जो बढ़ के शेर ने मैदान में एक लकीर, आधा समझ गए खत महशर बना दिया, आधा समझ गए। और चेहरे पर मल्क शाह ने बेशीर का लहू, बड़ा हसास शेर है, समात फरमाएंगे कि चेहरे पर मल्क शाह ने बेशीर का लहू असगर को अपने कद के बराबर बना दिया। चेहरे पर मल्क शाह ने बेशीर का लहू असगर को अपने कद के बराबर बना दिया। और आबिद ने आके बैअते फासिक को शाम में, आबिद ने आके बैअते फासिक को शाम में दरबार से निकाल के बेघर बना दिया। आबिद ने आके बैअते फासिक को शाम में दरबार से निकाल के बेघर बना दिया। और इनके आखिरी शेर है, इसके बाद मक्ता क्या, इनके लिए नहीं है तनो सर का फासला, इनके लिए नहीं है तनो सर का फासला, नोके सिना को शाह ने मिंबर बना दिया। इनके लिए नहीं है तनो सर का फासला, नोके सिना को शाह ने मिंबर बना दिया। आखिरी शेर, इस पर खास तवज्जो चाहता हूँ, मातमी हजरात हैं कि नोके सिना को शाह ने मिंबर बना दिया। और लोहे की शान बढ़ गई मातम के फैज से, लोहे की शान बढ़ गई मातम के फैज से, जंजीरों कमा ने उसे जेवर बना दिया। लोहे की शान बढ़ गई मातम, लोहे की शान बढ़ गई मातम के फैज से, जंजीरों कमा ने उसे जेवर बना दिया। बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
हज़रात, ये आवाज़ आ रही है क्या आप? देखिए, जो लोग बहुत पहले से आके बैठे हुए हैं या वो गलती पढ़ें, बस मैं यही कह सकता हूँ। अगर करीबी मेंबर बैठने का शौक़ है तो लोग पहले से आके बैठ जाते हैं, और जगह दिल में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए, कानों में होना चाहिए और आँखों में होना चाहिए। कल 11:30 इसलिए कह रहा हूँ कि 12 बजे तकरीबन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी दूरदर्शन केंद्र पर, मजलिस शाम गरीबा होगी, और उसके बाद अंजुमन लश्कर हुसैनी सीना जनी और नौखानी करेगी। और सन 1980 में जुलूस बंद थे लखनऊ के, उस वक्त मेरी समझ में ये बात आई थी कि दूरदर्शन से एक मजलिस के टेलीकास्ट होने के लिए कहूँ, वसन 60 उस ज़माने में आई भी मिनिस्टर से, उनसे बात हुई। अब मिसेस गांधी किसी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहरहाल उसके बाद नेशनल प्रोग्राम शुरू हुआ 83 में, उससे शुरू हो गई ये मजलिस। अब ये 44वां साल है। इस मजलिस के का बानी तो मैं हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। शुरका में अक्सरियत वो है, खुदा उनको दर्जात आली करे जो अब जन्नत में जा चुके। अब आप लोगों के सपुर्द है, अपना नेशनल प्रोग्राम आप रखें या उसको आप घटा दें, या आपकी मर्ज़ी है। हमने अपने ज़माने में अपना काम कर लिया। अब आप लोगों को ये कि कौन इतनी दूर जाए और वहाँ बहुत देर तक टेक्निकल उसकी वजह से ज़रा वक्त लगता है, तो उसमें उलझन होने लगती है। जबकि उलझन की बात है, आपके पास आपका मोबाइल है, वहाँ बैठ के आप कहीं की मजलिस में सुन सकते हैं। किसने आपसे कहा कि मजलिस में सुनिए? भाई फिजिकल शिरकत नहीं हो रही है, वहाँ बैठ के आप कहीं की मजलिस सुनिए। जब वहाँ की मजलिस शुरू हो वो सुनिए, अंजुमन के साथ नौखानी सीना जनी कीजिए, क्योंकि ये नहीं मालूम कि क्या बात कहाँ तक के जा रही है। अब आपको मैं बार बार ये बात नहीं कहूँगा कि वो तो लोगों का तकिया कलाम में ऐलान करने वालों का कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा पैदा कीजिए समझ का कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव, क्या ज़्यादा हसास, क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गई बात। अब पढ़िए एक सलावात, ये समझिए फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान, ज़ाहिर फी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान, वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान, वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित तौरात वल इंजील वल ज़ुबुर वल फुरक़ान, वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन, अन्नबील उम्मील अरबील क़रशील मक्कील मदनी अलबत्तील अत्तहील क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मौजू है गवाही, शहादत। कुरान के जिन अल्फाज की तिलावत की गई है, इन लफ्ज़ों में इरशाद हादियत है कि रसूल इनसे कह दीजिए। जो उनसे कहा जा रहा है जो रसूल के ज़माने में रसूल के सामने थे, इनसे कह दिए कि गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और चूंकि तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, तुम अल्लाह को सुन नहीं सकते, तो तुम्हारे सामने वो भी गवाही के लिए मौजूद है जिसके पास किताब का इल्म है। किताबें बहुत सी हैं मगर मिट जाने वाली, एक किताब है रह जाने वाली। तरतीब में फ़र्क हो सकता है, जमा करने वालों के, हाफिज़ों के, चंदा करने के सिस्टम में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हर्फ हर्फ कुरान है, लफ्ज़ लफ्ज़ कुरान है, आयत आयत कुरान है, सूरा सूरा कुरान है, पारा पारा कुरान है, जुज़ जुज़ कुरान है, रुकू रुकू कुरान है। 4 आयतें ऐसी कि जिनके बाद सजदा वाजिब है। ये भी इसलिए है कि कुरान को सजदे को कुरान से अलग न किया जा सके, लेकिन ये कुरान हर जगह मिलता है, समझ में नहीं आता, हर जगह मिलता है, दिमाग में नहीं आता, हर जगह मिलता है, दिल में नहीं उतरता, हर जगह मिलता है, आंखों में नहीं समाता, हर जगह मिलता है, रूह में नहीं आता, हर जगह मिलता है, मिजाज में नहीं आता, हर जगह मिलता है, तबीयत में नहीं आता, हर जगह मिलता है, फितरत में नहीं आता। यही इंसान कुरान पढ़ के जुल्म करता है, यही इंसान कुरान पढ़ के झूठ बोलता है, यही इंसान कुरान पढ़ के हक़त करता है, यही इंसान कुरान पढ़ के सर काट देता है, यही इंसान कुरान पढ़ के जबर करता है, यही इंसान कुरान पढ़ के दूसरों का जीना दूभर कर देता है, यही इंसान कुरान पढ़ के अपने मिजाज को दीन बताता है। और फिर जब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाए तो उसे बुरा लगता है, शिकायतें करने लगता है। कल मुझसे गलती हो गई, चादर सैयदा का जिक्र करना भूल गया मैं, जिसमें 72 पैबंद थे। और वो मालूम नहीं कहाँ से ये लड़के हैं, मुझे मालूम नहीं क्या समझते हैं। ये जानते हैं कि जानवरों को हकाने वाला एक ही है। मैं बुढ़ा आदमी, मुझे समझा दिया, अब ये कहा गया वो कहा गया। मुझे चादर सैयदा का जिक्र करना चाहिए था जिसमें 72 पैबंद हैं, और वो 70 पैबंदों का लिबास बुरा लग गया है। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आप अपना पैरहन ले जाइए। जिसको बुरा लगा मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, उससे नहीं, उसकी माँ से भी माफ़ी चाहता हूँ। अगर उसका कोई बाप है तो उससे भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं किसी के कुर्ते में 70 पैबंद थे, मुझसे क्या मतलब? उसमें खुदा न करे कोई मेरे कपड़े का टुकड़ा नहीं था। एक बात। दूसरी बात, मैंने एक और बात कह दी थी, किरदार में कोई दाग नहीं था। मियाँ दाग में दाग कहाँ से आ जाए, धब्बे में धब्बा कहाँ से दिखा दे। सोच लिया जी, मैंने कुछ कह दिया, किसी को बुरा लग गया, कुछ शिकवे गिले होने लगे। जी साहब, मैं वो कोई कहना नहीं चाह रहा था, मुझे कहना चाहिए था, जनाब सैयदा की चादर का जिक्र करना चाहिए था। मगर एक बात बताओ मुझे, 72 पैबंद लगी चादर ऐसी है
कि जो नबूवत को भी पनाह देती है, इमामत को भी पनाह देती है। और वो चादर ऐसी है, मैंने नहीं सुना कि सहने काबा के बाहर खड़े होके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, या अल्लाह इजाजत है मैं काबे के करीब आऊं। मैंने नहीं सुना कि अली ने तवाफ़े काबा से पहले काबे से इजाजत मांगी हो। मैंने नहीं सुना कि हसन और हुसैन ने गिलाफ काबा को छूने से पहले कहा, काबे इजाजत है मैं तेरा गिलाफ छू सकता हूं। आज शब जुमा भी है इत्तेफाक से। एक चादर है, 72 पैवानाएं। ये मर्दाना कुर्ता नहीं है जो मैदानों में भागता फिरे। चलिए, एक चादर है और आदम की आदमियत, नूह का जज्बा नजात, इब्राहीम की खुल्लत, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, सब मुकम्मल होके एक ज़ात में आए हैं। हर शरफ मोहम्मद का मुकम्मल, हर फजीलत मोहम्मद का मुकम्मल। अगर कोई मुनकर फ़ज़ाइल मोहम्मद है तो कलमा गो तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। कलमा गो होना और है, मुसलमान होना और है। हर कलमा होने वाला मुसलमान नहीं होता। अब तो पसीना पोंछना भी दुश्वार है। सलवात पढ़िए बाबा जवान मोहम्मद वाले। तो नबूवत ने एक नापुख्ता घर के सस्ते से दरवाजे पर रुक के बताया कि इजाजत के बगैर यहां तक मेरे खते खत्म है। सलाम करके कहा कि आऊं क्या? आइए। रसूल किस लिए आए हैं? दुनिया का इलाज करने, कायनात का इलाज करने, हयात का इलाज करने, जिंदगी का इलाज करने, मौत का इलाज करने। हर मरज का इलाज रसूल के पास है। और रसूल कह रहे हैं, बेटी आज मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, कुछ तबीयत बड़ी नासाज है। और बेटियां भी तो थी। थी कि नहीं थी? मसला ये है कि जो औलाद खिदमत करती है, माँ बाप उसी औलाद से अपनी दुख दर्द बयान करते हैं। भाई औलादी तो आदमी कहेगा, बड़े बेटे से कह रहा है, कभी छोटे बेटे से कह रहा है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दवा ला दो, मुझे एसिडिटी की दवा ख़त्म हो गई, ये ला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सब ये बातें घर में होती हैं कि नहीं होती? तो जिसके इतनी बेटियां आपने बना दी और उसके दामाद भी बड़े बड़े मगन लोग थे, अच्छे अच्छे दामाद थे, तगड़े तगड़े दामाद थे, खाते पीते दामाद थे। इस घर में तो वाक़े हो रहे थे। क्या रखा क्या था कि नहीं, बेटी का लेटिए, आराम कीजिए। और एक चादर निकाली। ये 72 पैबंदों की ताकत देखिएगा। चादर उड़ा दी। अब रसूल लेटे हैं, अली घर में आए, ये महक महसूस हो रही है रसूल की। हसन घर में आए, नाना की खुशबू से घर महक रहा है। हुसैन घर में आए, नाना की खुशबू से घर महक रहा है। चादर ओढ़ते ही सैयदा की, जिसमें रसूल से ऐसी खुशबू निकली कि जो पहले ना अली को महसूस हुई थी, ना हसन को, ना हुसैन को। अच्छा ये बताइए कि अली को तो छोड़ दीजिए आप,
आप इनकी बात कीजिए, हसन हुसैन की, हर वक्त गोद में रहने वाले, जिन्होंने नाना के अलावा और किसी की खुशबू सूंघी ही नहीं, जो माँ के तरह नाना के पास ज़्यादा रहे, वो भी कह रहे हैं नाना की खुशबू से घर महक रहा है। चलिए, अब ये सब बेतकल्लुफ़ लोग हैं एक दूसरे के, भाई एक घर है ना, बाप है, बेटी है, दामाद है, नवासे हैं, कोई खैर तो है नहीं। अब यार आप देखिए, कोई लखनऊ भी नहीं है कि जहाँ कहा जाए कि दिखावा ही, कोई लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात हैं, लखनवी लोग तो अपने अखलाकियात का जनाजा लिए टहल रहे हैं, हाँ, वगैरह वगैरह जो कहा जाता है, लखनऊ को बदतमीज़ बहुत होते हैं। अब बाहर के आके लखनऊ में लखनऊ को कहने लगे हैं, हाँ, इधर उधर के। चलिए ठीक है, इस एतबार से लखनऊ बड़ा मजलूम शहर है कि जो यहाँ आके जिसका पेट भर जाता है वो कहता है ये तो कूफा है। कूफा है मगर हम आनी है, तुम सिमरो। अगर ये बात यूं ही रहा। अब अली आके कह रहे हैं इजाज़त है चादर के नीचे आ जाऊं? माँ शबे हिजरत उनके बिस्तर पर चादर ओढ़ के सो गए, ये पूछा था कि मेरे सोने से आपकी जान बचेगी कि नहीं, ये नहीं कहते इजाज़त है। मैं इजाज़त क्या मानूं? अच्छा, बच्चे कहीं इजाज़त मांगते, वो भी नाना से। नाना दादा से कोई बच्चा इजाज़त नहीं मांगता। बच्चे माँ बाप से तो डरते हैं, नाना दादा से कोई बच्चा नहीं डरता। और अगर कोई बच्चा नाना दादा से डरता है तो उस नाना दादा को फौरन मर जाना चाहिए। खुदा करम, ऐसे मनहूस, ऐसे नाना नानी, ऐसे दादी दादा मनहूस है जिनसे नवासे पोते डरे। खुदा गलत करे इसको। जहाँ औलाद से ज़्यादा अगर औलाद की औलाद से मोहब्बत न हुई तो इंसान में और बैल में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैंने बैल कहा है, डर के मारे ऊँट नहीं कहा। कितना डरपोक आदमी हुए हैं आप देख रहे हैं। अब अरे सब चादर के नीचे जमा हो गए। अब वो वही जिसके लिए आप लोगों ने बताया है कि जिसे देख के रसूल डर के भागे थे, उसने दौड़ा के पकड़ा था और सीने से नौज़ु बिल्लाह कुफर का पॉइंट निकाला था उसने। वही जिब्राइल सैयदा के घर में आया है, 72 की चादर की सरहद शुरू हो रही है। दो ही जगह मैंने जिब्राइल को रुकते देखा, जब मेराज पे रुकते देखा या चादर सैयदा के पास रुकते देखा। वहां रुक के कहा था आगे बढ़ूं तो पर चल जाएंगे। यहाँ कह रहा है इजाजत है कि आऊं? खुदा के हुक्म से आया है। मेरे बच्चों याद रखना, खुदा का हुक्म अपनी जगह, सैयदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं मुमकिन है। खुदा के हुक्म से सजदा तो किया जा सकता है, सजदा कबूल होगा सैयदा के हुक्म से। और अब उसके बाद जिब्राइल आया, आयत सुना दी, सबने सुनी। ये चादर थी जिसका मुझे कल जिक्र करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरी किस्मत में शब जुमा हदीस की तरफ मुतवज्जे करना लिखा था, लिहाजा कल मैं कोई पैवंद का कुर्ता लेके बैठ गया जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं। ना मैं कुर्ता पहनने वाले की तफसील बयान कर सकता हूँ, इतना बदतमीज़ नहीं हूँ कि आप बच्चों के सामने, वो भी मुंबर पर बैठ के, यहाँ मेरी बेटियाँ बहनें भी मौजूद हैं, कुर्ता पहनने वाला कैसा था। उसकी माँ से उसके बाप का नाम किसी ने पूछा था, तो उसने 11 हैं, किसका नाम बताऊँ?
देखिए, गलती इंसान से होती है, हर तरह के लोग हैं, हिंदुस्तान है, यहाँ शैतान के पूजा करने वाले भी रहते हैं, यहाँ रहमान की पूजा करने वाले भी रहते हैं, यहाँ भगवान की पूजा करने वाले भी रहते हैं, यहाँ संतान की पूजा करने वाले भी रहते हैं, यहाँ कब्रस्तान की पूजा करने वाले भी रहते हैं, यहाँ कब्रों पर जाने को हराम कहने वाले भी रहते हैं, यहाँ निकाह भी होते हैं और यहाँ कुछ भी देख लिया तो निकाह टूट जाता है। ये हिंदुस्तान है, निकाह तोड़ मुल्क है। ये बताइए, बुरा ना मानिएगा, मैं चुपके से पूछ रहा हूँ, किसी से कहिएगा नहीं, आपसे चुपके से पूछ रहा हूँ। ताजिया देख के तो निकाह टूट जाता है, अलम देख के निकाह टूट जाता है, ताबूत देख के निकाह टूट जाता है, और कुछ दिखाई देता है आपको? भाई बहुत कुछ है इस हिंदुस्तान में। फिर इसका मतलब है कि आप तो पुश्तों से टूटे निकाहों की औलादे हैं। भाई यहाँ रामलीला भी है, यहाँ दशहरा भी है, यहाँ दिवाली भी है, यहाँ वो रावण पूजा भी जाता है, वही रावण यहाँ फूका भी जाता है, वही मुसलमानों का एक रावण है। महल की दीवारगीर घड़ी में 3:25 पहली मुहर्रम से इस वक्त तक के मुस्तकिल हैं। और ये घड़ी भैया लड़के लाला के मुझे मेरी चीज़ें दे रहे हैं, और मैं बुढ़ा आदमी हूँ, हाँ 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मैंने वक्त आपका बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, और वक्त ज़ाया ही करता हूँ। ज़ाहिर के मजलिसों में कुछ मिलता तो है नहीं आपको, जिन मजलिसों में मिलता है उसमें आप जाते नहीं। यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ आप अच्छे आदमी बन सकते हैं, जहाँ रह के आप शिया बन सकते हैं, जहाँ आप सलमान व अबूज़र बन सकते हैं, जिन मजलिसों को सुन के आप हबीब इब्न मज़ाहिर बन सकते हैं, जिन मजलिसों को सुन के आप ज़ुहैर क़ैन बन सकते हैं, जिस मजलिसों को सुन के आप मराजिय तक़लीद से भी आगे जा सकते हैं, जिनके फतवे जवाज़ अज़ा के लिए हैं उनसे भी आप आगे जा सकते हैं। ऐसी मजलिसों में आपका दिल नहीं लगता। और जो सुन रहे हैं आप, जाहिल आदमी से जहालत की बात, ये मुझे बताइए, नमाज सब पर वाजिब है कि नहीं? इसमें इल्म जहल की तो कोई क़ैद है नहीं। जो अल्लाह की मारिफत के साथ सजदा कर रहा है उसका भी सजदा है। जो ये भी नहीं जानता कि सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही के क्या माना है, सजदा उसका भी है। तो आज़ादारी आपकी भी है, आप बहुत बामारिफत हैं, हम जाहिलों की भी हम बेमारिफत हैं। हम कह रहे हैं या हुसैन, आपके अंदर का यज़ीद खफा क्यों हुआ जा रहा है? भाई मातमी अंजुमनों पर एतराज़ करें जी, बहुत ही बुरे हैं ये। जितनी देर बुरा आदमी नमाज पढ़ रहा है उतनी देर तो वो बुराई से रुका हुआ है। जितनी देर मातमी अंजुमन के नौजवान मजलिस मातम कर रहे हैं उतनी देर तो बदी से गुनाह से रुके हुए हैं। तो आप उतनी देर का हिसाब क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप 24 घंटे में 1 घंटा जो नजात का है वो निकाले दे रहे हैं, और 23 घंटों में आप ऐब ऐब ऐब। अजी आपकी तकरीर ना हो गई, किसी का कुर्ता हो गया कि 70 पैवन लगे। जैसे हैं अच्छे बुरे हैं, गुजरता चला गया वक्त। आज इतना जानते हैं कि अल्लाह एक है, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अली पहले खलीफा हैं, सैयदा मरकज़ी इस्मत है, हसन और हुसैन दूसरे तीसरे इमाम हैं। और जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया या कत्ल के सिलसिले में साजिश की या कत्ल हुसैन के बाद तावील की, वो सब लानत के काबिल थे, हैं और हैं। इतना जानते हैं।
और बगैर देखे 12वें को मान रहे हैं। और उसी के जो हासिल किया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ जो इल्म है, जो नवाब अरबा से होता हुआ हम तक के हमारे महाराज तकलीद से पहुँचाए, उसी के फतवों पर अमल कर रहे हैं। हम गुनाहगार और खतावार होने के बावजूद अपने को मुक़द्दस तो नहीं जाहिर कर रहे हैं। फैशन में आ गई इसलिए दाढ़ी रखें, वरना मौलवियों ने दाढ़ियों के लिए उधम मचा रखा है। मजलिस में आती हैं तो बुरक़े ओढ़ लेती हैं, पर्दे कर लेती हैं। अब कोई हर एक के पीछे डंडा लेके थोड़ी दौड़ेगा। पर्दा कीजिए, पर्दा कीजिए। मियाँ, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हर चीज़ कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही है। अब मसला बुरक़े आ गया, यहाँ पर्दे का मसला नहीं है। हम तो चादर के मानने वाले हैं। बुरक़ा मुस्लिम कल्चर है, चादर इस्लामी कल्चर है। सर ढका होना चाहिए। जो सैयदा से, औलाद सैयदा से सीखा है, उसी पर हमारी बेटियां, बहनें और माएँ अमल करती हैं और करती हैं, इंशाल्लाह करती रहेंगी। और अगर किसी से कोई गलती कभी हो जाती है तो ये बताइए कि दुआए तौबा किसके लिए है? ये बताइए कि गुनाहों की माफ़ी किसके लिए है? ये तौबा के दरवाजे खुले हुए के बंद हो गए? तौबा के दरवाज़ों का दरबान अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है कि मौलवियों को बनाया है? भाई, आदमी से गलती होती है, गुनाह होता है। उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है जो ये कहे कि मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो ये कहे मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है जो ये कहे कि मैंने ज़िंदगी में कोई मक्कारी नहीं की। उससे बड़ा बीमार कोई नहीं है जो कहे मैं ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ा। और उससे बड़ा सेहतमंद कोई नहीं है जो ये कहे कि उसने कहीं की मिट्टी चाट ली और बीमारी से शिफा हो गई। मियाँ, मिट्टियाँ चाट के अगर मुसलमानों को शिफा मिल रही होती तो हर मस्जिद में जैसे कदम रसूल की छवि एक बड़ी रखी रहती है, हाय हाय, एक मिट्टी अलग रखी होती कि इस मस्जिद की मिट्टी चाट लोगे ठीक हो जाओगे। नहीं, अल्लाह ने कहा कि मिट्टी खाना हराम है। अपने घर काबे तक की मिट्टी को हराम कर दिया। एक मिट्टी ऐसी है जिसमें शिफा है। अगर वो मिट्टी खा के भी मरीज मर गया तो बदले आखिरत की शिफा है। शायद गुफ्तगू बोझल हो गई, लेकिन बहरहाल ये एक आध बात भी कान में पड़ी रहना ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सवाल ये कि गवाही के कितने तरीक़े हैं। मुअज़्ज़िन अज़ान में क्या कहता है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। ये भी तो गवाही है। इक़ामत कहने वाला क्या कह रहा है? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। क्या मुअज़्ज़िन की गवाही की अल्लाह को ज़रूरत है? क्या इक़ामत करने वाले की गवाही की अल्लाह को ज़रूरत है? क्या नमाजियों के सजदों की अल्लाह को ज़रूरत है? क्या रुकू की अल्लाह को ज़रूरत है? क्या सजदे की अल्लाह को ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है कि हम ये साबित करें कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते, मोहम्मद को आखिरी रसूल मानते हैं। और चूँकि मुकम्मल है इसलिए अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि गवाही भी दो तरह की होती है। एक गवाही गवाही देने वाले को बचाती है। एक गवाही उसको बचाती है जिसके लिए गवाही दी जा रही हो। अली की गवाही अल्लाह की वहदानियत को बचा रही है, दलील है मेरे पास। औरों की गवाही और अली की गवाही में एक फर्क है। और सबका कोई ना कोई बुत खुदा था, अली खुद नज़रियों का खुदा था। खुदा गवाही दे रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, और वो अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद खुदा के रसूल है और साहिब किताब है। गवाही काफ़ी है। और गवाही कैसे दी जाती है?
गवाहों के भी मेयार अलग अलग हैं। कुछ गवाह हैं जो रिश्वत लेके बदल जाती हैं, कुछ पेशावर गवाह हैं जो अदालतों के बाहर वकीलों से सेट होती हैं, उनका ठीक है गवाह मिल जाएंगे, झूठे सच्चे हर तरह के गवाह हैं। मगर यहाँ गवाही उस मरहले पाए कि बोलते रहो, गवाही देते रहो। अब पहुँचे तारीख पर कचहरी, उनका वो गवाह कहाँ है? उनका कि उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया, उसका तो तीजा भी हो गया, वो तो मर गया। मर गया ना, गवाह था, मर गया। पैसे लेके गवाही देता था, लालच में गवाही देता था, दबाव में गवाही देता था। ये बहुत सच्चा भी था, गवाह था, मर गया। गवाही यहीं पे तो रुक गई। एक गवाही वो है जो मैदान में आंधियां चल रही हैं, गुबार उड़ रहा है, और जब गुबार छटा तो नो के नेज़ा से सूरह कहफ की तलावत करके गवाही दी जा रही है। ये गवाही है, ये गवाही है। जिस गवाही की मिसाल इस्लाम की तारीख में कहीं दुनिया में नहीं मिलती। हाँ अजीज़ों, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया और आप हजरात की इनायतों का, आपके करम का मैं एहसानमंद हूँ कि आप तवज्जो से मेरी बात सुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अजब हमारा आपका एक अजब तरीक़ा है कि पहली मुहर्रम से सिलसिला शुरू होता है कि सुबह की मजलिस में कहा जाता है आज पहली है, और रात की मजलिस में कहा जाता है आज पहली मुहर्रम भी गुजर गई, आज चौथी मुहर्रम भी गुजर गई। मजलिसों में आप मसाइब सुन रहे हैं, क्या आपके दिल मुतमईन हो गए कि आप रो लिए, आंखें मुतमईन हो गई? बीवियों, खुदा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घरों को आबाद रखे, तुम्हारे बुजुर्गों के साए तुम्हारे सरों पर सलामत रखे, तुम्हारी गोदियां आबाद रहें। तुम सुबह से मजलिसों में जा रही हो, क्या तुम ये कह सकती हो कि रोने का हक अदा हो गया? अरे उस माँ को पुरसा देना है जिसका भरा घर उजड़ा है। आज की तारीख जनाब हुर का जिक्र होता है। बस जनाब हुर के सिलसिले के मैं एक वाक़या तो आपको सुनाऊं कि जब प्यासा लश्कर हुर हुसैन को मिला है तो एक हुर के सिपाही ने कहा कि एक शख्स ने मुझे पानी पिलाया, मैं सैराब हो गया, उसके बाद मेरे घोड़े को पानी पिलाया। तो मैंने कहा कि रेत में दौड़ते दौड़ते घोड़े के सुम गर्म हो गए। तो उस आदमी ने अपने हाथ से घोड़े के सुमों पर पानी डाला। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम है हुसैन इब्ने अली। घोड़े के सुमों की गर्मी जिसे बर्दाश्त नहीं, ठंडे पानी से घोड़े के सुम ठंडे कर रहा है। अब उसके बाद शब आशूर, खैमे के बाहर टहल रहा है। एक शख्स ने कहा सरदार, कोई पूछता कि तुमसे ज़्यादा बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारे अलावा किसी का नाम ना लेता। मगर चेहरे का रंग बदला हुआ है, बेचैनी से टहल रहे हो। क्या रुक जाओ, अभी हवा का झोंका आए तो मेरी बात का जवाब आ जाएगा। हवा का झोंका आया, नन्हे बंदे बच्चों की आवाज़ रात के अंधेरे में आ रही है। शब अल्लाह तशक़त क़त्लना, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है। अल्लाह तशक़त क़त्लना, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है। का आवाज़ सुनी, का हुसैन के खैमगाह से आ रही है। छोटे छोटे बच्चे खाली कूजे हाथों में लिए। क्या बताओ मैंने क्या गजब किया है। सुबह हुई, बेटे ने कहा बाबा साथ छोड़ के ना जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। गुलाम आगे बढ़ा, लेजाम पकड़ ली। कहने का जब जहन्नम के रास्ते पर जा रहे थे तो गुलामी में रखा, अब आज़ाद कर रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। उधर
हुसैन ने मैदान की तरफ देख के कहा सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया माशा अल्लाह। उसके बाद फरमाया अब्बास आगे बढ़ो, अली अकबर जाओ, कासिम और मोहम्मद मेरा मेहमान आ रहा है। इधर होर ने घोड़ा रोका, घोड़ा रोक के होर ने बेटे ने कहा बाबा हक की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। कहा बेटा वैसे जाऊंगा जैसे मुजरिम अदालत में जाता है। मेरा चेहरा मेरी आबा से छिपा दो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। फर्जंदे ज़हरा और ये छोटे छोटे बच्चे मेरी वजह से इन मुसीबतों में मुब्तला है। दामन आबा चेहरे पर ढक लिया। बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा बाबा क्या बात, बेटा क्या बात है? कहा बाबा कासिम इब्ने हसन आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए। बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा क्या बात है? कहा भांजे आ रहे हैं और मोहम्मद इस्तकबाल के लिए नन्ना नन्ना कदम उठाते हैं। फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा क्या बात है? कहा शबीए रसूल अली अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बेटा कहता है अल्लाह अकबर। कहा आप कौन है? कहा आका अब्बास। एक मुर्दा बेटा चीख के कहता है अल्लाह अकबर कबीरा। कहा क्या हुआ? कहा आका हुसैन खुदा ने। उन्होंने अपने को घोड़े से गिराया, जाके खतों पर से रखा, गुलाम अपने गुलाम की माफी का कोई रास्ता हो तो बता दीजिए। गले लगा के कहा और मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। ये सब मजलिसों में आप सुन रहे हैं, सुबह से आप मजलिसों में ये सब सुन रहे हैं, और जब सुनते हैं तब आप रोने लगते हैं। इन आंसुओं में कौन सा जज्बा है जो आंसू बन के नामुदार हो जाता है? इतना तो आदमी अपने गम में नहीं रोता। अल्लाह आपकी आंखों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बड़ा हरामत हर मुसीबत से सलामत महफूज रखे। सलामत रहिए, जिंदा रहिए। मगर अब जवान का जिक्र है, जवानों को रोना है, वरना मैं जिक्र करके शर्मिंदा ना हो जाऊं कहीं। सब कुछ मरहले गुजर गए। एक मरतबा हुर के गुलाम ने कहा मुझे इजाजत है। हुर ने कहा जा। आका हुसैन ने कहा ये गुलाम है, इसको आज़ाद कर दे। कहा आज़ाद तो कर दिया है, मगर अब ये शहादत चाह रहा है। गुलाम गया, आ गया। अब हुर का बेटा उठा। बस दोस्तों मजलिस मुकम्मल हो गई। हुर का बेटा उठा, बाबा इजाजत। हुसैन उठे, कहा कहाँ जा रहा है? कहा आप पर जानते नहीं जा रहा हूँ। कहा नहीं जाने। उन्होंने कहा आका जाने दीजिए। कहा हुर अपना सिम देखो, जवान बेटे का सिम देखो। हुर जवान का काम इस बुढ़ापे में। क्या आपके जवान भी तो महफूज नहीं है? आपके जवान भी तो महफूज नहीं है। बस हुर का बेटा गया, मख्तर से एक आवाज आई, बाबा मैं कुर्बान हो गया। हुर भूखा नहीं था, हुर प्यासा नहीं था। जब जवान बेटे की मैयत पर चला, थोड़ी देर के बाद कमर पकड़ ली, फिर लड़खड़ा के गिरा, फिर उठा, फिर चला। अब कहता है बेटे को सुझाई नहीं दे रहा है, आंखों की रोशनी धुंधला गई है। मेरे बच्चे आवाज दे तो कहो। आवाज आई, बाबा इधर आ जाओ, आवाज पे आ जाओ बाबा, आवाज पे आओ बाबा, आओ, आ रहा हूँ, आओ बाबा आ रहा हूँ, आओ बाबा आ रहा हूँ। अब जब पहुंचा तो हुर ने क्या मंजर देखा? हुसैन के जानो बेटे के साथ। अपना गम भूल गया, कदमों पर रख दिया। आका आपने कैसे ज़हमत की,
बस एक जुमला है, रात को जब तक ये बसर रखना, सोते वक्त याद आ जाएगा, कसम खुदा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर आपने क्यों जहमत की? हुसैन का जुमला सुनो, फरमाते होर तो क्या जवान बेटे की मैयत पर तुझे इस बुढ़ापे में आने? हाय अली अकबर, हाय हुसैन, हाय अली अकबर, हाय हुसैन, हाय लैला, हाय हुसैन, हाय ज़ैनब, हाय हुसैन, वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह मुसीबता, करबला में ज़हरा का बहार। लैला की سيعلم الذين ظلموا أيام الانقلاب